नमस्कार पार्थ। किस्मत हर सुबह एक भिखारी, नाकामयाब, अमीर, चाहे दुनिया का कोई भी ऐसा प्राणी हो, पशु पक्षी, उसको हर रोज एक मौका देती है कि तुम इस दिन को अपने लिए कारगर बना लो, या इसको कोसने में बिता दो, या किसी को गलती निकालने में निकाल दो, या खुद को निखार दो। ये जीवन इसी पगडंडी पे पड़ा हुआ है। और आज जो आप देख रहे हो कि वो अमीर है, इतना अमीर है, मैं इतना ऐसे नाकामयाब क्यों हूं, मैं यहां क्यों हूं, तो एक बार अपनी तरफ झांको कि हमें अवसर नहीं मिला या हमने अवसर का लाभ नहीं उठाया। कहीं ना कहीं हमें पता चलेगा कि हमने अवसर का लाभ नहीं उठाया, क्योंकि प्रकृति हर किसी को समय पे, उसके समय पे अवसर देती है। अगर आपको एग्जाम आपके क्लियर नहीं हो रहा तो आप कहीं ना कहीं आप उसका फायदा उठाए हो। सोने में, हाँ, या तो लापरवाही में, या सिलेबस आप कंप्लीट नहीं किए, या तो आप सोने में गुजारे हो। उस नौकरी का कुछ कीमत रही होगी, आपने उसका चुकाया नहीं। यही है प्रकृति का दिया हुआ अवसर, और आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। ऐसे ही एक कहानी है जो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। इसी माध्यम से आपको समझ में आएगा कि जिंदगी हमें अवसर कैसी देती है, हमें समझ क्यों नहीं आता, और कैसे समझें कि जिंदगी हमें कब अवसर दे रही है। एक बूढ़े दादाजी थे, वो अपने खेत में हल चला रहे थे। जब उन्होंने हल चलाते चलाते उनको एक चमचमाता हुआ पत्थर मिला उसी खेत में। हल से टकराया वो पत्थर, और वो पत्थर मिला उनको, चमचमाता हुआ एक पत्थर था, बड़ा सा। तो उन्होंने देखा कि बड़ा अजीब सा पत्थर है ये। फिर उस पत्थर को उन्होंने क्या किया, एक नहीं होती है, उसको छेद करके अपने बैलों के जो गले में बांध दिया उन्होंने। फिर इसके बाद जब फसल हुआ, फसल होने के बाद वो दादाजी उस फसल को, अनाज को लाद करके लड़िया पे बैल के साथ मंडी गए। तो मंडी अधिकारी जो था, तो उन्होंने इस पत्थर को देखा, उसने तो कहा बड़ा चमचमा रहा है। तो उस मंडी अधिकारी ने कहा कि इस पत्थर को मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर नहीं मैं तुम्हें दे सकता, और नायाब है। तो उस मंडी अधिकारी ने कहा ठीक है, तुम मुझे 10,000 ज्यादा ले लेना इस पत्थर का, लेकिन मुझे दे दो। तो उन बाबा दादा को पता नहीं था, बाबा को, वो उस पत्थर को अपने बैल के गले से उतारा, उसे दे दिया। मंडी अधिकारी जो था वो अपने कैबिन में ले आकर के उस पत्थर को रख दिया। बड़ा अच्छा लग रहा था, चमचमा रहा था। फिर उसके बाद एक जोहरी अनाज खरीदने के लिए मंडी गया। कंजूस जोहरी था, बड़ा कंजूस। तो उस जोहरी ने पत्थर को देखा तो कहा कि ये बड़ा, उसने समझ गया कि ये बहुत कीमती हीरा है। और वो जोहरी परख गया था उस हीरो को, और वो लालची बन गया। कहा कि ये तो 10-20 करोड़ का है, इसको क्यों ना मैं कुछ ही रुपए में ऐंठ लूं, इसको, इसकी कीमत पता नहीं है इस मंडी अधिकारी को, नहीं तो ये यहाँ नहीं रखा होता। तो उस जोहरी ने सबसे पहले उसके कैबिन में गया और कहा कि अरे सर, ये पत्थर हमको आप दे दीजिए, कितने में देंगे आप? तो मंडी अधिकारी बोला कि अभी मैं एक बुड्ढे से 10,000 में लिया हूं, आप हमको 15,000 दे दीजिए, लेके चले जाइए। तो वो बोल रहा है जोहरी कि मेरे पास इतने रुपए नहीं है। उसके पास पैसा था, उससे ज्यादा रुपया था, लेकिन वो कंजूस था।
वो सोचा कि इसको और कम में क्यों ना ले लूं मैं। तो उसने कहा कि मैं तुझे 11,000 दूंगा, इसे 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा। तो मंडी अधिकारी कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हें नहीं दे सकता। फिर उसके बाद वो कहा कि ठीक है, मैं कल आता। तो मंडी अधिकारी बोला ठीक है। उसी ही पल एक नया जोहरी, उसका भाग अच्छा था, आ गया। उसने भी उस पत्थर को देखा तो फौरन उसने गया और कहा कि साहब ये पत्थर तो अभी एक आया था, वो नाम लगा के गया है, लेकिन मैं इसका दाम 15,000 रखा हूं। तो उसने तुरंत पैसे निकाले, तुरंत उसको 15,000 दे दिए, ना नुकुर उसने किया ही नहीं। और जैसे उसने पत्थर लिया तुरंत, और उसने मंडी से अनाज भी नहीं खरीदा, तुरंत निकला अपनी दुकान की तरफ। दूसरे दिन वो कंजूस जोहरी आया और उसने कहा कि वो पत्थर कहाँ है, मैं उसे लेने आया हूं। तो उसने कहा कि जैसे ही तुम कल गए, तुम्हारे आने के जस्ट बाद एक जोहरी आया, उसने 15,000 मुझे दिए, लेके गया। कहा कि उस जोहरी ने कहा कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें पता है कि वो हीरा था, उसकी कीमत 1,000 नहीं करोड़ों में थी, वो 10-20 करोड़ का हीरा था, और तुम उसे उतने में दे दिए। तो उस मंडी अधिकारी ने बोला कि मैं तो ना समझता, मुझे तो उसकी कीमत पता नहीं थी, मुझे तो उसकी परख नहीं थी, लेकिन मुझसे भी बड़े बेवकूफ तो तुम हो। तुम्हें तो पता था कि ये हीरा है, लेकिन उसके बाद भी तुम इसको ना नुकुर करने लगे थे। तुम बताओ, 3,000 रुपए के लिए तुम कंजूसी कर बैठे, क्योंकि वो हीरा जो था करोड़ों का था। तो मुझसे भी बड़े बेवकूफ तुम हो। जैसे ही हमारे जीवन में भी होता है कि जिंदगी हमें अवसर दे रही होती है और हम उसके साथ बेईमानी कर रहे होते हैं। तो देखो, ये दोनों जोहरी आपको सिखाएंगे कि ये जो हमारा जीवन है, ये जिंदगी जो है अवसर हमको देती है। तो हमको जब अवसर मिल रहा है और हमें उस हीरे की कीमत भी पता है, उस हीरे की परख भी हमको है, तो हम उसमें भी कंजूसी क्यों करें। पहले वाला जोहरी जो था, वो परख थी उसको, लेकिन वो कीमत देने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे वाले को परख भी थी और कीमत भी देने के लिए तैयार था, क्योंकि उसको पता था कि मैं 15,000 अगर दे दूंगा तो 15,000 ये 10-20 करोड़ से बहुत कम है। 10-20 करोड़ के आगे 15,000 कुछ नहीं है। दूसरा जोहरी जो था, वो बड़ा ही परख उसके पास थी, लेकिन वो चाहता था कि जितना मैं बचा सकूं बचा लूंगा। तो कीमत जो आपको परख है अपने नौकरी की, तो उसके लिए एक कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी, और प्रकृति तुम्हें इसका कीमत बड़ा अजीब नहीं, बड़ा महंगा नहीं रखेगी, बड़ा सस्ता इसका कीमत रखेगी, और इसी कीमत से तुम आगे बढ़ जाओगे, अपना तुम करोड़पति बन सकते हो। तो प्रकृति आपको मौका देगी, इसको आपको पहचानना है, आगे बढ़ना है, ऐसे दोनों जोहरियों की तरह। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।